वेलकम बैक गाइस। ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने क्लास 10th की हिंदी ग्रामर सीरीज जो स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने संधि का दो भेद यानी कि स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में सारा डिटेल से पढ़ लिया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 17 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है और उससे पहले हमें सीरीज खत्म करवानी है और संधि में मात्र विसर्ग संधि ही अब बची हुई है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए विसर्ग संधि हम लोग पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने पीछे की दो स्वर संधि और व्यंजन संधि की सारी जानकारी, अगर सारे भेद नियम नहीं पढ़े हैं, तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पीछे वाली क्लासेस क्लियर करें पहले। और 10वीं की एग्जाम में हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी संधि का। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर लाए तो इस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। चैनल अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, विसर्ग संधि में हम लोगों ने आपको स्वर संधि में बताया था स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर का मेल स्वर से होता है, ठीक है। जबकि विसर्ग संधि में क्या होगा, सॉरी व्यंजन संधि में क्या बताया था मैंने आपको, व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन का जो मेल है या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। लेकिन विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग का मेल स्वर से या फिर व्यंजन से होगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसे डिटेल से क्लियर करते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हाँ एक मिनट। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जब आते हैं तो विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है। देखिए चीजों को ध्यान से समझिए। अगर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर रहे या कोई भी व्यंजन रहे तो ये विसर्ग विसर्ग नहीं रहता है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाती है, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाती है। इसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मिल जोड़ आहार, एक और एग्जांपल ले लेते हैं मनः जोड़ योग,
और दुह जोड़ आशा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नी के बाद विसर्ग है, मन के बाद विसर्ग है और दू के बाद विसर्ग है, और इनका मेल किसी स्वर से या फिर किसी व्यंजन से हो रहा है। तो इन सारे केसों में क्या होगी कि जो विसर्ग है वो जैसे ही इसके साथ मिलेगा तो इनमें चेंजिंग हो जाएगी, ये कुछ ना कुछ चीज में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे नि जोड़ आहार का हो जाएगा निराहार, निराहार। मन जोड़ योग का हो जाएगा मनोयोग, और दुह जोड़ आशा का हो जाएगा दुराशा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब विसर्ग के साथ स्वर मिला तो विसर्ग खत्म हो गया और यहाँ इसके जगह पर र आ गया। ठीक है, इसमें भी विसर्ग के बाद जब व्यंजन मिला तो विसर्ग खत्म हो गया, उसके जगह पर न आ गया, और इसमें भी जब विसर्ग के बाद स्वर था तो विसर्ग खत्म हो गया, उसके जगह पर र आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है, विकार क्रिएट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि के कुछ रूल्स हैं, चलिए उस प्रमुख रूल्स को हम लोग देखते हैं। पहला जो रूल्स है विसर्ग संधि का, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य, र, ल, व, ह, हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए चीजों को समझिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विसर्ग से कुछ रूल्स क्या बोल रहा है, विसर्ग से पहले आना चाहिए। पहला चीज आपको याद क्या रखना है, पहले। ठीक है, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ आना चाहिए, या फिर हर एक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर य, र, ल और व और ह आना चाहिए। ठीक है, तो ये विसर्ग जो है विसर्ग नहीं रहेगा, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ में। जैसे देखिए विसर्ग के पहले और है, अ के बाद विसर्ग रहे। ठीक है, और इसका मेल होगा अ से हो, या फिर हर एक वर्ग का तीसरा, यानी कि क वर्ग का तीसरा ग, च वर्ग का तीसरा ज, ट वर्ग का तीसरा ड, ट वर्ग का तीसरा द और प वर्ग का तीसरा ब, तथा हर एक वर्ग का चौथा, यानी कि क वर्ग का घ, च वर्ग का झ, ट वर्ग का ढ, ट वर्ग का ध और प वर्ग का भ, और हर एक वर्ग का पांचवा, यानी कि क वर्ग का अंग, च वर्ग का यह, ट वर्ग का बड़ी न, त वर्ग का छोटी न और प वर्ग का म, या फिर य या र या ल या व या ह। ठीक है, अगर किसी के साथ इनमें से अ विसर्ग से पहले अ रहे और विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी रहेगा तो ये विसर्ग विसर्ग नहीं रहेगा, ये विसर्ग जो है विसर्ग नहीं रहेगा, बल्कि ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा ओ में, ये विसर्ग हो जाएगा कन्वर्ट ओ में। चलिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मनः जोड़ अनुकूल,
मनः जोर अनुकूल। उसके बाद तपह जोर भूमि। उसके बाद मनः जोर रथ। मनः जोर हर और अधः जोर गति। अधः जोर गति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले जो है अ है, ठीक है, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले न में अ छुपा हुआ है और इसके बाद अ है। या मैंने रूल भी बताया कि विसर्ग के पहले और उसके बाद ए में से कोई भी रहे तो अ भी शामिल है, तो ये ओ में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा मनो मनोनुकूल। मनोनुकूल। उसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद भ है, ठीक है, मैंने बताया भ, तो क्या हो जाएगा तपो भूमि। इसमें भी विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद र है, तो क्या हो जाएगा मनोरथ। इसमें विसर्ग से पहले अ है उसके बाद ह है, क्या हो जाएगा मनोहर। और विसर्ग से पहले अ है उसके बाद ग है, तो क्या हो जाएगा अधोगति। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट रूल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है हालांकि मैंने अभी जो आपको कुछ रूल्स बताए हैं उसके कुछ अपवाद भी, ठीक है, देखिए अपवाद को भी ध्यान से समझ लीजिए अपवाद क्या है। अपवाद क्या है कि पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। जैसे में पुनः जोर मुद्रण, उसके बाद आप पुनः जोर जन्म, उसके बाद अंतः जोर अग्नि। देखिए अपवाद में क्या कहा गया है कि पुनः और अंतः, विसर्ग छूट यहाँ पे, पुनः और अंतः में अगर ये रूल लगता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, तो देखिए विसर्ग से पहले अ दोनों में, लेकिन इसके बाद हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व और हर है, तो विसर्ग ओ हो जाता है। अभी तुरंत मैंने रूल बताया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें उस कंडीशन में र नहीं ओ नहीं बदलेगा बल्कि र में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए पुनः जो मुद्रण, तो विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद अ वर्ग का चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, तो ये बदल जाएगा र में, तो क्या हो जाएगा पुनर्मुद्रण। उसी तरीके से इसमें पुनः जन्म में दे सकते हैं, विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद च वर्ग का तीसरा है, तो ये ओ में न बदल के र में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा पुनर्जन्म। उसके बाद अंतः जोराग्नि, तो देखिए विसर्ग से पहले जो है अ है, उसके बाद एक विसर्ग है, सॉरी स्वर है अ, तो ये ओ नहीं बल्कि र में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंतराग्नि, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये उस रूल को फॉलो करने के बावजूद भी उस रूल के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो जो कंडीशन उस रूल में चाहिए, उस रूल वो सारा कंडीशन इसमें है, लेकिन ये वो उसको फॉलो करने के बजाय, वो बनने के बजाय क्या बन रहा है र बन रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं।
दूसरा जो नियम है आपका ये है, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, हर्ष उ, दीर्घ उ, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व में से कोई भी हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, ये भी उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अंतर है, देखिए ध्यान से। क्या बोल रहा है कि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर रहे। ठीक है, यानी कि विसर्ग से पहले सब कुछ रहेगा, हर एक स्वर रह सकता है, लेकिन अ और आ नहीं रह सकता। और बाद में देखे तो बाद में आ रहे, हर्ष उ रहे, दीर्घ उ रहे, या फिर तीसरा या चौथा या फिर पांचवा वर्ण रहे, या फिर य, र, ल, व रहे, तो उस कंडीशन में विसर्ग विसर्ग नहीं रहता है, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाता है र में। देखिए क्या बोल रहा है कि अ या फिर आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है। ठीक है, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद आ रहे, या फिर हर्ष उ रहे, या फिर दीर्घ उ रहे, या फिर वर्ग का तीसरा, यानी कि हर एक वर्ग का तीसरा देखे तो क हो जाएगा, ज हो जाएगा, ड हो जाएगा, द हो जाएगा और ब हो जाएगा। चौथा देखिए तो चौथा हो जाएगा घ, झ, ध, ध और भ। और पांचवा देखे तो हो जाएगा अंग, यह, बड़ी न, छोटी न और म। उसके बाद य, र, ल, व, य रहे, र रहे, ल रहे या व रहे, तो इन सारे केसों में, ठीक है, अगर विसर्ग से पहले अ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर रहे और उसके बाद ये सारा रहे, में से कोई भी रहे, तो ये विसर्ग विसर्ग नहीं रहता है, बल्कि विसर्ग कन्वर्ट हो जाता है र में। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इतना समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। जैसे देखिए निह जोर आशा, निह जोर आशा, उसके बाद निह जोर जन, उसके बाद आशी जोर वात, आशी जोर वात, दू जोर उपयोग। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दू जोर बल या निह जोर धन, निह जोर धन। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि हर एक में, ठीक है, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले नी है, यानी कि नी में छुपा हुआ है हर्ष ई। उसी तरीके से इसमें भी विसर्ग से पहले नी है और इसमें छुपा हुआ है हर्ष ई। इसमें देखेंगे तो विसर्ग में सी है जिसमें छुपा हुआ है दीर्घ ई। इसमें विसर्ग से पहले दू है जिसमें छुपा हुआ है हर्ष उ, और इसमें विसर्ग से पहले नी है जिसमें
छुपा हुआ है हर्ष। ठीक है, यानी कि रूल जो बोला था कि अ छोड़ के कोई भी स्वर रहे, तो देखिए ये सब अ को छोड़ के कोई भी स्वर है, लेकिन जब विसर्ग के बाद देखेंगे तो इसमें आ है, इसमें ज है, च वर्ग का तीसरा, इसमें व है, इसमें उ है और इसमें धन है, ध है। ठीक है, तो ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये जो विसर्ग है वो विसर्ग नहीं रहेगा, बल्कि वो र में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निह जोड़ आशा, तो क्या हो जाएगा, निराशा। निह जोड़ जन, तो क्या हो जाएगा, निर्जन। आशीर जोड़ वाद, तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। दू जोड़ उपयोग, तो दुरुपयोग। दू जोड़ उपयोग का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। और निह जोड़ धन का निर्धन। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना तक हम लोग का जो विसर्ग संधि का जो दो नियम है वो फिनिश होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक नियम और आज और देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या बताता है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर हो और बाद में, और बाद में च रहे या छ रहे या फिर स रहे, तो क्या होगा, विसर्ग का स हो जाएगा, विसर्ग का लावे स हो जाता है। जैसे पहले चीजों को समझिए आप, इस रूल को पहले आप समझिए। कंडीशन पहला क्या है, विसर्ग संधि में दो कंडीशन आपको ध्यान देना है, तीन कंडीशन ध्यान देना है। पहला तो विसर्ग से पहले क्या रहेगा, दूसरा विसर्ग के बाद क्या रहेगा, और तीसरा विसर्ग बदलेगा किस चीज में। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर रहे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि विसर्ग के बाद च रहे या छ रहे या तलावे स रहे, तीनों में से कोई भी रहे। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा कि विसर्ग जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तलावे स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्वर रहे उसके बाद विसर्ग रहे, फिर प्लस, यानी कि उसके अब मेल जो है च से हो या छ से हो या फिर स से हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है तलावे स में। चलिए इसका कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे निह जोड़ चिन्ह, उसके बाद दुह जोड़ शासन, उसके बाद हो जाएगा दुह जोड़ चरित्र, देखिए यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग विसर्ग से पहले कोई स्वर है, हर्ष ई है। विसर्ग से पहले कोई स्वर है तो हर्ष उ है, और इसमें विसर्ग से पहले स्वर है दीर्घ। और विसर्ग के बाद रूल के अकॉर्डिंग देखिए इसमें च है, इसमें तलावे स है और इसमें भी च है। अगर हम छ वाला देखेंगे तो निह जोड़ छल। ठीक है, विसर्ग से पहले स्वर है और उसके बाद छ। तो इसमें क्या होगा कि विसर्ग के बाद मैंने अभी जस्ट बताया कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर रहा और बाद में च रहे, स छ रहे या फिर स रहे, तो वो विसर्ग विसर्ग नहीं रहता है, बल्कि वो तलावे स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, निश्चिंत। देखिए तलावे स में कन्वर्ट हो गया विसर्ग। उसके बाद दुशासन, उसके बाद क्या होगा, दुश्चरित्र, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, निश्चल। ठीक है, तो विसर्ग संधि का जो टोटल 7 रूल है, जिसमें से हम लोगों ने 3 रूल आज देख लिए, बाकी के 4 रूल कल फिनिश कर देंगे और परसों इसका रिवीजन करवा देंगे, संधि हम लोग का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कृपया कमेंट करें।
तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। धन्यवाद।